जय हिंद साथियों, आज हम क्लास 10 अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित इस पाठ से संबंधित कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं जो परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो उसके बारे में भी आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आज इसमें वैद्युत अपघट्ट। ठीक है, वैद्युत अपघट्ट या इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं तो याद रखेंगे जो पदार्थ जल में घुलकर अपने आयनों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। जो पदार्थ जल में घुलकर क्या होते हैं, अपने आयनों में टूट जाते हैं, अथवा जिस पदार्थ का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। तो ठीक है, याद रखेंगे कि जो पदार्थ जल में क्या होता है, घुल जाता है और घुलने के बाद अपने आयनों में क्या होता है, टूटता है, वही पदार्थ क्या कहलाता है, वैद्युत अपघट्ट कहलाता है। जैसे NaCl। यदि NaCl को यानी नमक को, सोडियम क्लोराइड को जल में घोलेंगे तो Na+ आयन और Cl- आयन में क्या होता है, टूट जाता है। उसी प्रकार से HCl है, जब इसको जल में घोलते हैं तो H+ आयन और Cl- आयन में क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, तो NaCl, KCl, HCl, ठीक है, ये सभी क्या है, वैद्युत अपघट्ट है। ये जल में घुलने के बाद अपने आयनों में क्या होते हैं, टूट जाते हैं। आगे है वैद्युत अपघटन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो याद रखेंगे किसी वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करके उसे सरल अणुओं में तोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है, वैद्युत अपघटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वैद्युत अपघटन कहा जाता है। ठीक है, तो कोई आपके पास क्या है, वैद्युत अपघट्ट है। ठीक है, वैद्युत अपघट्ट में क्या कर दीजिए, वैद्युत अपघट्ट को जल में घोल दीजिए और घोलने के बाद उसको क्या कर दीजिए, विद्युत धारा प्रवाहित कर दीजिए उसमें। और जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो अपने आयनों में क्या होता है, टूट जाता है, अर्थात अपने सरल परमाणुओं में क्या होता है, टूट जाता है। तो जैसे HCl है, HCl को यदि जल में घोलेंगे और घोलने के बाद उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन तथा क्लोरीन गैस का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक, उसी प्रकार से यदि NaCl है, हमारे पास क्या है, NaCl है। ठीक है, अगर NaCl में हम क्या करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे जलीय विलयन में। ठीक है, तो क्या होगा, Na और प्लस क्या होगा, Cl2, यानी क्लोरीन में क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा, और यहाँ Na के पास भी क्या लिखना पड़ेगा, 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को याद रखिए, कोई एक वैद्युत अपघट्ट है और वह वैद्युत अपघट्ट में यदि जल मिला दिया जाए और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, ठीक है, तो वह अपने सरल अणुओं में क्या होता है, टूट जाता है। जैसे Na में Cl में टूटा, H2Cl2 में टूटा। ठीक है, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, वैद्युत अपघटन कहलाती है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस प्रकार से वीडियो इस चैनल पे उपलब्ध कराया जाता है। आगे है वैद्युत वियोजन का सिद्धांत या आयनिक सिद्धांत, या हम देखते हैं किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार। किसके अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार। ठीक है, तो क्या होता है, नंबर पहला पॉइंट, किसी विद्युत अपघट्ट को, ठीक है, किसी विद्युत या वैद्युत अपघट्ट को क्या करना है, जल में घोलने पर वह आवेशित कणों में टूट जाता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन या आयनन कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन या आयनन कहते हैं। वियोजन का मतलब ये होता है क्या, टूटना। ठीक, तो कोई एक वैद्युत अपघट्ट है आपके पास, उसको क्या कर दीजिए, जल में घोल दीजिए, और घोलने के बाद वह क्या होता है, अपने आयनों में क्या होता है, टूट जाता है। जैसे NaCl है, NaCl को जब जल में घोला गया, Na+ आयन Cl- आयन में क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, और यही टूटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, विद्युत वियोजन या आयनन कहलाता है। तो सीधा सीधा याद रखिए, किसी विद्युत अपघट्ट को जल में जब घोला जाता है तो वह अपने आवेशित कणों में क्या होता है, टूट जाता है, जिसे विद्युत वियोजन या आयनन कहते हैं। जैसे NaCl को जल में घोलेंगे तो Na+ आयन Cl- आयन में टूटेगा। KCl को यदि घोला जाएगा, ठीक है, तो K+ आयन में और Cl- आयन में क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है,
के प्लस आयन में प्लस Cl माइनस आयन में क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। आगे है अगला पॉइंट, आवेशित कणों को क्या कहा जाता है, आयन कहते हैं। जो आवेशित कण प्राप्त होते हैं जैसे Na प्लस आयन है, Cl माइनस आयन है, ठीक है, क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। जो दो प्रकार का होता है, एक धन आयन होता है और एक क्या होता है, ऋण आयन होता है। ठीक है, तो Na प्लस आयन धन आयन है, Cl माइनस आयन क्या है, ऋण आयन है। आगे है नंबर तीसरा पॉइंट, किसी विद्युत अपघट्ट का विलयन उदासीन होता है। किसी भी विद्युत अपघट्ट का विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है, क्योंकि उसमें धनायनों पर और कोई भी यदि परमाणु हो तो उस पर धनायन और ऋणायन का आवेश क्या होता है, समान होता है। ठीक है, धनायनों पर कुल आवेश और ऋणायनों पर क्या होता है, कुल आवेश समान होता है, इसलिए क्या होता है, विद्युत अपघट्ट का विलयन उदासीन होता है। ठीक है, तो जैसे Na प्लस आयन और Cl माइनस आयन पे एक एक चार्ज है, एक प्लस चार्ज एक ऋण चार्ज। ठीक है, तो इस पर कुल कितना आवेश है, अर्थात उदासीन है, कुछ नहीं आवेश है। नंबर चौथा पॉइंट, आयनन की क्रिया उत्क्रमणीय होती है। ठीक, तो आयनन की जो क्रिया होती है कैसी होती है, उत्क्रमणीय, अर्थात Na प्लस आयन Cl माइनस आयन मिलकर के NaCl बना देंगे और NaCl को यदि जल में घोलने पर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, ठीक है, तो अपने आयनों में क्या होता है, टूट भी जाता है। पांचवा पॉइंट है आयनन की मात्रा। आयनन की मात्रा बराबर क्या होती है, वियोजित अणु की कुल संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या। ये इससे क्या निकल के आता है, आयनन की मात्रा निकल कर आती है। क्या निकल कर आती है, आयनन की मात्रा। तो आयनन की मात्रा याद रखें, वियोजित अणु की संख्या बटे कुल अणुओं की संख्या। नंबर छठवां पॉइंट, किसी विद्युत अपघट्ट के गुण आयनों पर निर्भर करते हैं। किसी भी विद्युत अपघट्ट के जो गुण होते हैं किस पे निर्भर करते हैं, आयनों पर निर्भर करते हैं। पॉइंट है, किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता उसके आयनों की संख्या तथा आयनों के आवेश की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता उसके आयनों की संख्या तथा आयनों के आवेश की मात्रा पर क्या करती है, वो निर्भर करती है। तो विलयन की चालकता जो है ना, आयनों की संख्या तथा आयनों के आवेश पर निर्भर करेगी। जैसे NaCl है, ठीक है, टूटेगा Na प्लस आयन Cl माइनस आयन में, देखेंगे इसमें टोटल कुल कितने आयन है, एक आयन प्लस है, एक माइनस आयन है, तो कितने आयन, दो आयन। MgCl2 को देखेंगे तो क्या होगा, Mg के ऊपर क्या है, Mg के ऊपर दो प्लस आयन है, कितने आयन, दो प्लस आयन। और Cl के ऊपर देखेंगे, ठीक है, तो Cl के ऊपर एक माइनस आयन होगा। ठीक है, तो दो प्लस आयन, ठीक है, और एक Cl माइनस आयन, तो कितने आयन हो गए, तीन आयन हो गए। AlCl3 का देखेंगे तो Al के ऊपर प्लस 3 आयन है, Cl के ऊपर क्या है, एक माइनस आयन है, तो टोटल कितने आयन हो गए, चार आयन। अर्थात कहने का अर्थ ये हुआ, जितने अधिक आयनों की संख्या होगी वह उतने ही अधिक विद्युत धारा का क्या करेगा, प्रवाह करेगा। तो NaCl में कम लेकिन AlCl3 में विद्युत धारा क्या होगी, अधिक प्रवाहित होगी। तो इस बात को याद रखना, किसी भी विद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता उसके आयनों की संख्या तथा आयनों के आवेश पर निर्भर करती है। तो AlCl3 में चार आयन हैं, जबकि NaCl में दो आयन हैं और MgCl2 में तीन आयन हैं। तो विद्युत धारा सबसे अधिक AlCl3 में, अर्थात कहने का अर्थ है सबसे अधिक NaCl में, उससे अधिक MgCl2 में और सबसे अधिक AlCl3 में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। अब आगे है, आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो इसके आयनन की मात्रा को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। नंबर पहला क्या है, वैद्युत अपघट्ट की प्रकृति। ठीक है, तो देखिए, प्रबल वैद्युत अपघट्ट के लिए आयनन की मात्रा व वेग अधिक तथा दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के लिए आयनन की मात्रा व वेग कम होता है। तो दुर्बल के लिए क्या होता है, कम, और प्रबल के लिए आयनन की मात्रा व वेग क्या होगा, अधिक होगा।
वैद्युत अपघट्ट दो प्रकार के, एक प्रबल वैद्युत अपघट्ट, एक क्या होते हैं, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट होते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या क्या है, यानी प्रबल अम्ल जैसे HCl, H2SO4, HNO3। दुर्बल अम्ल CH3OH। प्रबल क्षार NaOH, KOH। दुर्बल क्षार NH4OH। और NaCl क्या है, एक लवण ही है, सभी लवण, ठीक है, NaCl। तो प्रबल अम्ल HCl, H2SO4, HNO3 है। दुर्बल अम्ल CH3COOH अर्थात सिरका। प्रबल क्षार NaOH, KOH और दुर्बल क्षार NH4OH है। नंबर अगला है विलायक की प्रकृति। ध्रुवीय विलायक जैसे जल में घोलने पर किसी वैद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा व आयनन का वेग दूसरे विलायकों की तुलना में क्या होता है, अधिक हो जाता है। इसलिए विद्युत अपघट्ट भी क्या होते हैं, ध्रुवीय होते हैं। नंबर तीसरा पॉइंट है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता आयनन की मात्रा व वेग की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात आयनन की मात्रा व वेग प्रोपोर्शनल 1 सांद्रता। अगला है ताप। आयनन की मात्रा व वेग क्या होता है, ताप के समानुपाती होता है, ठीक है। तो इस बात को याद रखिए, आयनन की मात्रा व वेग ताप के क्या होता है, समानुपाती। ताप बढ़ेगा, आयनन की मात्रा व वेग भी बढ़ेगा। और इसमें था आयनन की मात्रा व वेग बढ़ेगा तो सांद्रता क्या होगी, घटेगी, अर्थात सांद्रता जब क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो आयनन की वेग मात्रा व वेग क्या होगा, अधिक होगा। और सांद्रता कम होगी तो आयनन की वेग व मात्रा अधिक होगी। और इसमें क्या है, ताप में आयनन की मात्रा व वेग ताप के क्या होती है, समानुपाती, अर्थात ताप बढ़ेगा तो आयनन की मात्रा व वेग भी बढ़ेगा। अगला है सम आयन की उपस्थिति। सम आयन वाले प्रबल वैद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के आयनन की मात्रा व वेग क्या होती है, घट जाती है, ठीक है। जैसे NH4Cl की उपस्थिति में NH4OH के आयनन की मात्रा व वेग क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो NH4OH क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट, या टूटेगा NH4+ आयन में, OH- आयन में। NH4Cl प्रबल वैद्युत अपघट्ट है, ठीक है, NH4+ आयन Cl- आयन में टूटेगा। तो NH4Cl क्या है, एक प्रबल वैद्युत अपघट्ट है, और NH4OH क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है, ठीक है। तो जो प्रबल वैद्युत अपघट्ट है, ठीक है, सम आयन वाले प्रबल वैद्युत अपघट्ट की उपस्थिति में दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के आयन की मात्रा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब देखते हैं अम्ल तथा क्षारक। क्षारक को भस्म भी कहा जाता है। अम्ल तथा क्षारक क्या होते हैं, आर्हेनियस के अनुसार। तो सबसे पहले याद रखिए अम्ल क्या होता है, जो खट्टा लगता है स्वाद में उसे ही को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और जो कड़वा लगता है उसको क्या कहते हैं, क्षार या भस्म कहते हैं। आर्हेनियस एक वैज्ञानिक थे, इनके अनुसार देख लीजिए अम्ल की परिभाषा क्या होती है। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर H+ आयन अर्थात प्रोटॉन मुक्त करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, प्रोटॉन या H+ आयन को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, वे क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, ठीक है, जल में घोला जाता है H+ आयन में, Cl- आयन में टूटेगा। HNO3 है, ठीक है, जल में घोलेंगे H+ आयन NO3- आयन में। CH3COOH है, यदि जल में घोलेंगे CH3COO- आयन प्लस H+ आयन में क्या होता है, टूट जाता है। H+ आयन में क्या होता है, टूटता है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि H+ आयन और यहाँ पर भी क्या है, H+ आयन रिलीज हो रहा है। तो सीधी सीधी बात है कि HCl, HNO3, CH3COOH अर्थात सिरका, ये सभी के सभी क्या हैं, एसिड है। क्या है, सभी के सभी एसिड हैं। क्षारक क्या होते हैं, क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर OH आयन क्या करते हैं, मुक्त करते हैं, ठीक है। क्षारक वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर क्या करते हैं, OH आयन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, क्षारक कहलाते हैं। जैसे NaOH, Na+ आयन OH- आयन में टूटेगा। KOH, K+ आयन OH- आयन में टूटेगा। NH4OH NH+ आयन
NH4 प्लस आयन OH माइनस आयन में टूटेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं सभी में OH क्या है, निकल रहा है, रिलीज हो रहा है, अर्थात NaOH, KOH, NH4OH ये सभी के सभी क्या हैं, क्षार हैं। क्या हैं, क्षार। अगर वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस प्रकार से डेली वीडियो देखने के लिए। अगला है किसके अनुसार, ब्रांस्टीड व लॉरी के अनुसार। ठीक है, प्रोटॉन अर्थात H प्लस आयन दाता को क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं, तथा प्रोटॉन H प्लस आयन ग्राही क्या कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षारक। ठीक है, HCl क्या, एसिड, ये क्या है, H2O है। तो HCl एक अपना क्या करता है, हाइड्रोजन अर्थात प्रोटॉन क्या करता है, H2O को दे देता है। किसको दे देता है, H2O को। तो H3 प्लस आयन का क्या करता है, निर्माण कर लेता है, और Cl आयन क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, तो कौन दिया है, H प्लस आयन अर्थात प्रोटॉन, HCl ने दिया है। किसको दिया है, H2O को। तो H2O क्या होगा, बेस होगा, और HCl क्या होगा, एसिड होगा। उसी प्रकार से NH3 है। ठीक है, H2O क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन क्या करेगा, NH3 को दे देगा। NH3 को जब दे देगा तो क्या बनाएगा, NH4 प्लस 1 आयन बनाएगा, और क्या बनाएगा, OH माइनस आयन। तो H2O क्या है, एसिड की तरह व्यवहार करेगा, और NH3 किसकी बात, बेस की बात क्या करेगा, व्यवहार करेगा। परिभाषा लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही क्या होते हैं, लुईस अम्ल, तथा इलेक्ट्रॉन युग्मदाता लुईस क्षारक होते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही क्या होते हैं, लुईस अम्ल होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, लुईस अम्ल, और जो दाता होंगे वे लुईस क्षारक होंगे। तो देखते हैं क्या है इसमें, NH3 है। ठीक है, N को इलेक्ट्रॉन देता है, तो अपना एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन BF3 को क्या करता है, दे देता है। ठीक है, तो NH3 क्या कर रहा है, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो लुईस बेस हो गया। BF3 क्या किया है, इलेक्ट्रॉन ग्राही को लिया, एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन अर्थात एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ले लिया, तो ये क्या हो गया है, लुईस एसिड हो गया। क्या हो गया, लुईस एसिड हो गया है। ठीक, तो क्या होगा, लुईस के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही, ठीक है, लुईस अम्ल कहलाएंगे, और इलेक्ट्रॉन युग्मदाता लुईस क्षारक कहलाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या कर रहा है, दान कर रहा है, BF3 क्या कर रहा है, ले रहा है। ठीक, तो NH3 क्या हो गया, लुईस बेस, और BF3 क्या हो गया, लुईस अम्ल हो गया। देखते हैं प्रबल अम्ल कौन कौन से हैं। तो प्रबल अम्ल में याद रखेंगे HCl, H2SO4, NH3, ये सभी क्या है, प्रबल अम्ल है। अम्ल और दुर्बल अम्ल क्या है, देख लीजिए, CH3, COOH, HCN, ठीक है, H2S, ये सभी के सभी क्या है, दुर्बल अम्ल है। प्रबल क्षारक कौन कौन से हैं, NaOH, KOH, ये क्या है, प्रबल क्षारक है। NH4OH, ये क्या है, दुर्बल क्षारक है। एक नोट याद रखिए, प्रबल अम्ल धन प्रबल क्षारक धन लवण, ठीक है, वे प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। क्या होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं। दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार, दुर्बल वैद्युत अपघट्य होते हैं। इस बात को याद रखना, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार और कोई लवण मिल करके प्रबल वैद्युत अपघट्य का निर्माण करते हैं। दुर्बल अम्ल, दुर्बल क्षार मिल करके दुर्बल वैद्युत अपघट्य का निर्माण करते हैं। आगे पीएच मान इम्पॉर्टेंट है, इससे संबंधित परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा जा गया है। तो पीएच मान या पीएच वैल्यू किसके अनुसार, सोरेनसन के अनुसार।
सोरेनसन ने ही इसको दिया था। पीएच मान निकालने के लिए किसने दिया था? सोरेनसन ने। तो क्या होता है देख लीजिए, H+ आयनों के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। हाइड्रोजन प्लस आयनों के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। अर्थात पीएच बराबर माइनस लॉग सांद्रता हाइड्रोजन प्लस है। तो कहीं भी बड़े वाले ब्रैकेट में यदि ठीक है कोई भी चीज़ लिखा गया है, कोई भी परमाणु आयन के रूप में, तो बड़ा ब्रैकेट सांद्रता को प्रदर्शित करता है। तो पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन सांद्रण या H+ आयन सांद्रता के साथ 10⁻⁻⁻ पीएच। 10 की पावर कितना हो जाएगा? -pH। तो इसको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, क्योंकि लिखने के लिए पेपर में कई बार पूछा जाता है। तो इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा इसको। तो पीएच क्या होता है कि H+ आयनों के सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मान कहते हैं। पीएच बराबर माइनस लॉग सांद्रता H+ आयन या H+ आयन बराबर 10⁻⁻pH। अब आगे देख लीजिए, पीएच मान 0 से लेकर के 14 तक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है, ये 0 से लेकर के, ठीक है, 0 से लेकर के कहाँ तक लिखा गया? 14 तक लिखा गया है। 0 से लेकर के कहाँ तक लिखा गया? 14 तक लिखा गया। और यहाँ पे जो 7 है, यदि किसी का पीएच मान कितना आता है? 7, तो वह क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है वह? उदासीन होता है। यदि किसी का पीएच मान कितना आ गया? 7 आ गया, ठीक है, तो वह कैसा होता है? उदासीन होता है वह। इसको याद रखेंगे। अगर 7 से कम होता है किसी का पीएच मान, तो वह क्या होता है? अम्ल होता है। तो अम्लीय शक्ति का क्या है? बढ़ता क्रम। अगर 7 से नीचे जा रहा है तो अम्लीयता बढ़ेगी। 7 से ऊपर जा रहे हैं तो क्षारीयता बढ़ती है। क्या बढ़ती है? क्षारीयता बढ़ती है। तो क्षारीयता का है बढ़ता क्रम, इधर जाएंगे तो अम्ल का क्या है? बढ़ता क्रम है। अगर किसी का पीएच मान कितना आ जाए? 7 आ जाए, तो वह कैसा होता है? उदासीन विलयन होता है, ठीक। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।